नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति और जन गण मन को हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें 24 जनवरी यानी आज ही के दिन 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, लेकिन 25 जनवरी की रात को ही राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी का निधन हो गया था। वे 1952 और 1957 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के इकलौते राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद ने कई मिसालें देश के सामने रखी थी। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जितना वेतन मिलता था उसका आधा वो राष्ट्रीय कोष में दान कर देते थे। ये कौतूहल स्वाभाविक है कि आजादी के बड़े नेताओं में एक राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, उनके बेटे कभी सियासत में आए या नहीं। राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे थे। आजादी में आने से पहले राजेंद्र प्रसाद बिहार के शीर्ष वकीलों में से एक थे। पटना में बड़ा घर था, नौकर चाकर थे। उस जमाने में उनकी फीस भी कम नहीं थी, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर आजादी की लड़ाई में कूदे और फिर जिंदगी साधारण तरीके से जीते रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ हमेशा सादगी और सर्वोपरि रखा। वो पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। उनके आखिरी दिन जिस तरह से बीते वो भी दुखद है। वो पटना के सदाकत आश्रम में रहते थे। वहाँ उनके ढंग से इलाज की व्यवस्था भी नहीं थी। एक राष्ट्रपति की आखिरी दिनों में ये हालत होगी सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सब कुछ तकरीबन देश को दिया। वो वर्ष 1910 के आसपास पटना के जाने माने वकील बन चुके थे। अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और वकालत के अपने अकूत ज्ञान के लिए वे विख्यात थे। 1963 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु पटना में हुई। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिवस की शुरुआत साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हर साल 24 जनवरी को देश के सभी राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। 24 जनवरी का दिन बालिका दिवस को मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि 1996 में 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विकासशील देश से विकसित देश की कदम पर चल रहा है। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बालिका दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य लड़कियों को सहायता और अलग अलग तरीके के अवसर प्रदान करना है। हालांकि अभी भी कई जगह पर लोगों की सोच बहुत छोटी है। ऐसे में कई परिवार हैं जो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं। बालिका दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण समाज में लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करना है। वो बालिकाओं के अधिकारों के बारे में हो, लड़कियों के शिक्षा के महत्व हो, स्वास्थ्य या उनके पोषण के बारे में हो। एक दौर ऐसा भी था जब बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों के बाल विवाह करवा दिए जाते थे।
पहले के समय में लड़कियों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था, मगर अब इसके खिलाफ कई सारे कानून बनाए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की हो या किसी भी अन्य राज्य की, लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी है। बेटियां अब बिना डरे समाज में हर किसी का मुकाबला कर सकती है। आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में बेटियों को लड़के के बराबर ही हक दिया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हर साल 24 जनवरी को सभी राज्यों में इसे अलग अलग तरीके में मनाया जाता है। राज्य की सरकारें अपने स्तर से जागरूकता की पहल करती हैं। बता दें कि हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम अलग अलग रखी जाती है। बालिका दिवस साल 2021 की थीम डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी थी। वहीं साल 2020 में बालिका दिवस की थीम मेरी आवाज हमारा समान भविष्य थी। फिलहाल साल 2022 बालिका दिवस की थीम की घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि 24 जनवरी का दिन बालिका दिवस को मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि 1996 में 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये दिन महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भारतीय इतिहास में एक खास महत्वपूर्ण घटना थी। इसलिए इस दिन को ही बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आज घोषित किए गए ठेंगाल कचहरी चुनाव में मेरबिल निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मंडित बोड़ा ने जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी बोड़ा ने आने वाले दिनों में ठेंगाल कचहरी समुदाय के विकास के हित में काम करने रहने का वादा किया है। आज घोषित किए गए ठेंगाल कचहरी चुनाव में 22 नंबर मेरबिल निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मंडित बोड़ा ने 882 मतों से जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार मंडित बोड़ा को 1701 वोट मिलने के विपरीत असम जातीय परिषद के समर्थित उम्मीदवार कुशराम बोड़ा को 820 वोट मिले हैं। चुनाव जीतने के बाद ही प्रत्याशी ने अपने गृहनगर नाहरकटिया में पहुंचकर सीधे विधायक तरंग गोगोई के आवास की ओर रवाना हो गए और वहीं पे प्रत्याशी मंडित बोड़ा को विधायक तरंग गोगोई के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी असमिया गमछा द्वारा अभिनंदन ज्ञापन कर मिठाई बांटने के साथ साथ आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इधर प्रत्याशी मंडित बोड़ा ने आने वाले दिनों में ठेंगाल कचहरी समुदाय के विकास के लिए काम करते रहने का वादा किया। मोर परिकल्पना बर डाঙर जेहेतु आमार समष्टिटोर एकेबारे निम्न खापर मानुखिनिक आमार सदाय मैं লৈ পিনে আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ বহুত কাম আছে যিবোৰ কাম আমি আগৰ সদস্য কিজনে কৰিব নোৱাৰিলে আলি পদূলিৰ পৰা আজি কৰি কৃষি সাংস্কৃতিক সকলক কৃষি সংস্কৃতিবিলাক নাম আগুৱাই লৈ যাবলৈ মই সদায় বদ্ধ কৰিব। नाहरकटिया से खिरुत कुंवर की रिपोर्ट, असम आदित्य। तिनसुकिया जिला शिशु सुरक्षा समिति की पहल पर आज माकुम के गंगाबाड़ी में स्थित केशव बाहेती सूर्योदय शिशु गृह में राष्ट्रीय कन्या बाल दिवस मनाया गया। तिनसुकिया जिला शिशु सुरक्षा समिति के पहल पर एवं राज्य बाल सुरक्षा समिति असम के सहयोग से माकुम के गंगाबाड़ी स्थित केशव बाहेती सूर्योदय शिशु गृह में आज सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिशु न्याय समिति के मजिस्ट्रेट आल मुमीना मुजामिल, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भवानंद गोहाई, बाल सुरक्षा समिति के शिशु न्याय अधिकारी सत्यनारायण बड़ुआ, गैर सरकारी संस्था सूर्योदय के अध्यक्ष अखिल चंद्र बड़ुआ, तिनसुकिया चाइल्ड लाइन, सदिया एवं मार्घेरिटा शाखा चाइल्ड लाइन के अधिकारियों समेत कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बाल सुरक्षा समिति की ओर से शिशु गृह के कन्या शिशुओं को विभिन्न उपहार प्रदान किए गए। माकुम से ननी गोपाल दत्ता की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 24 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1776 में जर्मनी के लेखक अर्नेस्ट हुफमैन का जन्म हुआ था। 1797 में फ्रांस के लेखक और कवि अल्फ्रेड जोविनी का जन्म हुआ था। 1826 में प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का जन्म हुआ था।
1857 में भारत के कोलकाता शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी। 1859 में 230 मीटर गहराई तक तेल के लिए खोदे गए कुएं से पहली बार तेल निकला था। 1877 में महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का जन्म हुआ था। 1943 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुभाष घई का जन्म हुआ था। 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था और इसी साल जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी थी। 1952 में बम्बई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। 1958 में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रबली पांडे का निधन हुआ था। 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। 1966 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक तथा देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ था। 2002 में भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। 2011 में भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।